राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे आज के इस वीडियो में ऐसा कुछ आपको बताने वाले हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि 5 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपके पास लगभग अभी आपके पास जो टाइम बचे हैं 5 महीने का टाइम बचा है। क्या यह 5 महीने का टाइम आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है? क्या आप इस 5 महीने में तैयारी कर पाओगे? क्या आप इस 5 महीने में तैयारी करके आईआईटी, एनआईटी, आरआई या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड कर पाओगे? तो बच्चे आप इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। बच्चे यहां पे कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा, और आज के बाद मुझे लगता है पता चल जाएगा, तो आप तुरंत अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जानेंगे कि क्या एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कंपटीशन कितने टफ हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एनसीईटी में धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। अब बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखोगे पहले साल जब 2023 में एनसीईटी का एग्जाम आता है, आईटीपी कोर्स आती है, तो मात्र 10-12 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया था। और वहीं आप देखोगे 2025 में लगभग 45,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, यानी 45,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। और इस बार जो है लगभग 60K प्लस बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्या कंपटीशन का लेवल बढ़ नहीं रहा है? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर श्योर सिलेक्शन बैच रन हो रही है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो बच्चे आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। आप श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में, आपके लिए अफोर्डेबल फीस है, आप एफोर्ड कर सकते हो। बहुत कम फीस से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आप सभी के लिए एक नया बैच भी आ चुका है, जिसका नाम है गुरुदेव बैच, जहां से शुरू से क्लासेस चल रही है। एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है और प्रॉपर आपको लाइव क्लासेस आपको दी जा रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप गुरुदेव बैच को ज्वाइन करते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिलती है। ठीक है, जहां आप बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमें बताना, ये आपको चाहते हैं, पहले सुन लीजिएगा हमारी बातों को। बच्चे मैं पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहा हूं। मेरा नाम विकास कुमार है और एनसीईटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप सभी को 3 सालों से एनसीईटी के लिए गाइड कर रहा हूं। आपके जितने भी सीनियर्स होंगे, जो चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे एनआईटी की बात करें, चाहे आरआई की बात करें, चाहे डीयू की बात करें, चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, हर जगह हमारे पढ़ाए गए बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों का कॉल भी आता रहता है। बच्चों का आप इंटरव्यू भी देखोगे, है ना। तो बच्चे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट के 1 से 2 महीने में अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 1-2 महीने तैयारी करते हैं और जितनी कट ऑफ जाती है लगभग 10 नंबर 20 नंबर कम ला पाते हैं, जिस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और इसके वजह से उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड्स के एग्जाम का वेट कर रहे होते हैं। बोर्ड्स का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना होता है और 7 सब्जेक्ट पढ़ना आसान नहीं होता है। अभी आप देखोगे यूपी बोर्ड वाले बच्चों का भी एग्जाम का डेट भी आ गया, 18 फरवरी से एग्जाम भी है। ठीक है, अब फरवरी में एग्जाम दोगे, लगभग मार्च में आपका खत्म होगा, अप्रैल के एंड में आपका एग्जाम होता है। क्या आपको लगता है कि 1 से 1.5 महीने में आप तैयारी कर पाओगे? मुश्किल है भाई। आपको पैटर्न को समझने में ही, पीवाईक्यू को करने में ही बच्चे आपको 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे। और अभी आपके पास लगभग 5 महीने का टाइम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इन 5 महीने में आप क्या कर रहे हो, खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कहां पे जा रहे हो। अब बोलोगे सर, बहुत सारे ऐसे, मैं हजारों बच्चों से बात किया हूं, कॉल के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से, बहुत सारे बच्चों से बात की है। बच्चों का एक ही कॉल बात था, मतलब एक ही बात बोलते हैं बच्चे, तो कॉल करते हैं कि सर मैं तो पढ़ा था, पढ़ी थी, मेहनत किया था, नंबर नहीं आया, किसी तरह सर मुझे आईआईटी में एडमिशन दिलवा दीजिए। भाई किसी तरह कैसे एडमिशन हो पाएगा? नंबर लाओगे तभी तो हो पाएगा। आईआईटी जाना, क्या आईआईटीएन बनना आपको इतना आसान लगता है? क्या आप 1 से 2 महीने पढ़कर आप आईआईटी पहुंच जाओगे? आप खुद सोचो कि अगर आप जब आईआईटी पहुंच जाओगे तब आप देखो कितना आपका भौकाल रहेगा। आप घर में हो, गांव में हो, कहीं भी रहोगे ना, बोलोगे हाँ मैं आईआईटी से बीएससी बीएड कर रहा हूं, मैं एनआईटी से बीएससी बीएड कर रहा हूं, मैं आरआई से बीएससी बीए बीएड कर रहा हूं, मैं डीयू से बीए बीएड कर रहा हूं। कितने गर्व की बात होगी। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। नहीं मेहनत करोगे बाबू, तो लास्ट में यही नतीजा आता है कि आप कॉल करोगे, बोलोगे सर प्लीज मेरा एडमिशन करवा दीजिए। बच्चे रोते भी हैं, बहुत सारे बच्चे रोते भी थे। बच्चियों का अलग प्रॉब्लम है कि सर घर वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आईआईटी में नहीं होगा तो मत जा, है ना, एनआईटी में नहीं होगा तो नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे फीस की वजह से आईआईटी एनआईटी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि एनआईटी का फीस आपको पता होगा थोड़ा ज्यादा है। तो उन बच्चों के लिए आरआई सबसे बेस्ट होता है।
तो इन सब के लिए न रोना पड़े, काउंसलिंग लगभग 5 महीने चलती है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा मैसेज आता है भाई ना कि आप सभी को बता देना कि आप मतलब रूह कांप जाता है, ऐसे बच्चों का मैसेज आता है कि सर मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ना मैं घर वालों के लिए सही हूं, ना आपके लिए सही हूं, ना मैं दोस्तों के लिए सही हूं, मैं करूं तो क्या करूं, मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इस तरह से बच्चों का मैसेज आया है, सर प्लीज कहीं करा दीजिए। 5 महीने इस तरह से आपकी बीतती है ना, पता नहीं चलता है, एकदम पूरा डिप्रेस्ड हो जाते हैं बच्चे कि सर कैसे होगा, कौन से यूनिवर्सिटी का कब काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, कौन सी आईआईटी कब अपना काउंसलिंग फॉर्म ओपन कर रही है, कब एंड कर रही है। मान लो आप आईआईटी खड़गपुर में काउंसलिंग करा रहे हो, वहां पे आप 5 राउंड का वेट किए, 5 राउंड तक आपका एडमिशन नहीं हो पाया, अब समझ आओ कितना डिप्रेस्ड फील करोगे। अब फिर अगला आईआईटी का वेट करोगे, आईआईटी भुवनेश्वर में वहां भी ट्राई करते हैं, 5 राउंड वहां भी आया, वहां भी नहीं हो पाएगा। आरआई का वेट करोगे, वहां नहीं हो पाएगा। तो भाई कोई बच्चा कितना सह पाएगा। और गलती बच्चों की होती है, पढ़ते ही नहीं है, शुरुआत से वो बच्चे जागरूक ही नहीं रहते हैं, अलर्ट रहते ही नहीं है। अचानक पता चलता है हाँ एनसीटी का एग्जाम है, दे देते हैं। अब बाद में लगता है कि हाँ एक ही रास्ता सर एनसीटी था, मैं सीयूटी दिया भी नहीं था, और सर करूँ तो करूँ कैसे। मुझे लगता है कुछ ज्यादा बोल दिए, लेकिन ज्यादा इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आप लोग बात को समझते नहीं हो और लास्ट टाइम में बहुत परेशान हो जाते हो और परेशान कर देते हो आप लोग, इसीलिए बात को शुरू में बोलना पड़ा। चलिए बाकी महादेव कृपा है कि आप सभी लोग पढ़ोगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो आपका जो भी ड्रीम कॉलेज होंगे आप वहां पे जा रहे हो। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल आपके जो एग्जाम होते हैं वहां पे 13 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, ये आपको पता ही होगा कि आप 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और कितने टेस्ट पेपर आपको देने होते हैं तो ये भी आपको शायद पता होगा। आपको लगभग सारी चीजें पता चल चुकी है, यानी आपको लगभग बच्चे जो टेस्ट देने होते हैं 7 पेपर का आपको टेस्ट देना होता है। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे, यहाँ पे 4 सेक्शन आपके होते हैं। 4 सेक्शन की बात करें, कौन कौन से 4 सेक्शन है तो आप समझ जाओ। यहाँ पे एक आपका लैंग्वेज होता है, 2 आपसे लैंग्वेज पूछते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सेक्शन में 2 लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होता है, प्रत्येक लैंग्वेज से 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होगा। और लैंग्वेज पर हमने वीडियो बना रखा है कि कौन सा लैंग्वेज आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट पे जाएगा, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन एनसीईटी 2026 इन्फॉर्मेशन करके होगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और एक सब्जेक्ट था डोमेन सब्जेक्ट, जहां से 3 डोमेन आपसे पूछा जाता है जो कि क्लास 12 के बेस पे होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है, हमने कई बार आपको बताया है ना। तीसरा सेक्शन आपका जनरल टेस्ट होता है जो आपके सामने नया होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है आपको, जनरल मैथ पढ़ना होता है आपको, जीके जीएस आपको पढ़ने होते हैं, करंट अफेयर आपको पढ़ने होते हैं, ये आपके सामने नया है। और एक और नया चैलेंजिंग सब्जेक्ट जो होता है बच्चे आपके सामने, वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो मैं आपको पढ़ाता हूं। और इसकी बुक भी आने वाली है, लगभग फरवरी के एंड तक आपको बुक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कौन सा बुक फॉलो करें, अभी तो कोई ऐसा बुक है ही नहीं जो एनटीए के पैटर्न के हिसाब से, एनटीए के ट्रेंड के हिसाब से, क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से ऐसा कोई बुक अभी तक नहीं बना है। मैं बच्चे आपको पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूं एनसीईटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप बिंदास भरोसा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या ये 7 सब्जेक्ट आप 1 से 1.5 महीने में कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कर पाओ, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको गाइड कर रहा हूं फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। 1 से 1.5 महीना एनसीईटी को समझने में ही टाइम लग जाता है। फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करो, डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, अपने यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, आप समझो कि हाँ कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाईक्यू करो, भाई बहुत टाइम लग जाता है। 1-2 विषय होता तो ठीक हाँ हो जाता, लेकिन 7 सब्जेक्ट क्या आपको आसान लगता है? आसान लगता है तो भाई तैयारी करिए, मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, यह बच्चे आपके सारे सब्जेक्ट दिए गए, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल आपके 181 क्वेश्चन आते हैं, 160 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और 160 में अगर आप लगभग 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो ना, तो आप जहां चाहोगे आप वहां एडमिशन ले सकते हो। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते बच्चे। यहाँ पे आप देखोगे ये आपके सारे लैंग्वेज हैं, इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो। आपके यहाँ पे 3 डोमेन आपको लेना होता है, ये आपका डोमेन सेक्शन है। आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आर्ट्स वाला डोमेन लीजिएगा, जैसे लाइक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर आप साइंस से है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह लीजिएगा। अगर कॉमर्स से है तो बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। बाकी 2 आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, एक जनरल टेस्ट, सबको देना होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे आप। तो क्या इतने सब्जेक्ट का तैयारी कर पाना आसान है? भाई थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम की एग्जाम हाईलाइट की बात करते हैं तो एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, एनटीए का लेवल आपको पता ही होगा, आप सीयूटी का भी एग्जाम दे रहे होंगे। साथ ही साथ मोड की बात करेंगे, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चे, वो आपका 12th पास होना चाहिए, या फिर 12th में अपीयरिंग में हो, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, और एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। ठीक है, मीडियम 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। यूनिवर्सिटी की बात करें बच्चे तो आप आईआईटी जा सकते हो, एनआईटी जा सकते हो, आरआई जा सकते हो, सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे लगभग एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे बच्चे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का बच्चे, तो लगभग जो आने वाली है फरवरी के आसपास आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, और लास्ट डेट आपका जो फॉर्म भरने का होगा मार्च के आसपास होगा। और एग्जाम की बात करें बच्चे तो या तो अप्रैल के एंड में होगा
या तो फर्स्ट वीक आप मई में होगा। इस बात का ध्यान रखोगे आप इसी डेट को टारगेट में लेकर चलोगे। या तो 25 अप्रैल के बाद होगा, लास्ट ईयर 29 अप्रैल को हुआ था, 29 अप्रैल को, तो या तो 25 अप्रैल के बाद होगा या फिर बच्चे 7 मई से पहले हो जाएगा। लगभग इसी डेट में आपके एग्जाम होने वाले हैं और यह वजह टेंटेटिव है, ठीक है। डेट में चेंजेस भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एनटीए का कोई नया नहीं है ना। अगर रिजल्ट की बात करेंगे, जून में आपका रिजल्ट आता है और जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका बच्चे क्या होता है, काउंसलिंग चल रही होती है। बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सच बता रहे हैं। इतने पैसे आपके लगते हैं ना। अगर आईआईटी खड़गपुर में काउंसलिंग कराओ अलग से 500 रुपए लगेंगे, आप आईआईटी भुवनेश्वर में काउंसलिंग कराओ अलग से 500 रुपए लगेंगे, आप एनआईटी वारंगल में आप काउंसलिंग कराओ आपको अलग से 2000 रुपए लगेंगे। यानी अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग बच्चों से रकम लेती है, पैसे लेती है। अब बच्चे टाइम छोड़ो, मेरिट लिस्ट छोड़ो, पैसों की वजह से ही बच्चे परेशान हो जाते। भाई अपने घर पे कोई कितना पैसा मांगे, आप खुद सोचो ना। लगभग 8 से 10 हजार बच्चे बर्बाद कर देते हैं काउंसलिंग कराने में। अब बस एक ही रीजन है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं। उनको भरोसा नहीं होता है कि हाँ इतने मार्क्स में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इससे पहले आपको वीडियो मिला होगा बीएससी बीएड से रिलेटेड कि बीएससी बीएड में कितना स्कोर करना होगा, और इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा बीए बीएड से रिलेटेड, और उसके बाद आपको बीकॉम बीएड से रिलेटेड। आप देख लीजिएगा कि कितने आपके स्कोर आ रहे हैं। बाकी आपके साथ हमें टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग पैसा आपका वेस्ट नहीं होने देंगे। मैं आपको बच्चे लास्ट टाइम में जरूर बताता हूं और हर साल बताता रहा हूं कि अगर आपके इतने स्कोर हैं तो आप लगभग इतने यूनिवर्सिटी में टारगेट करो। ये नहीं कि पता चला आपको 200 स्कोर है, आप 200 नंबर लाए हो, अब 50 यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराओ, कोई मतलब ही नहीं है। आपके 200 मार्क्स है, आप सोचो सर मेरा आईआईटी खड़गपुर में हो जाए, आपका पैसा वेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ नहीं हो रहा है। तो ये लास्ट टाइम आपको सुनना होता है, समझना होता है, और सबसे बड़ी बात यही होती है। और हम लोग का नारा भी यही है कि एनसीटी कौन एक ही नारा है, तैयारी के साथ भी, तैयारी के बाद भी। तैयारी के बाद मेन जो होता है बच्चों, आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, और सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बच्चे आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट पे ही मिलती है। इस बात का ध्यान रखोगे आप लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ आपका 2023 में पहली बार आता है, इतने बच्चे एग्जाम देते हैं। यहाँ पे 24 में इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, 25 में इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, और 26 में लगभग इतने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ये आपके बच्चे अनुमान है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे ये आपका एक क्वेश्चन सही करोगे 4 मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 मार्क आपका कट जाएगा। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे। इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि आपको एनसीईआरटी का 12th का एनसीईआरटी पढ़ना होगा जो डोमेन के लिए, और रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करने होंगे। कोई बुक उठा लो, मैथ का रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहो। लैंग्वेज पर आपको नियमित ध्यान रखना होगा। लैंग्वेज में ग्रामर पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, हिंदी की बात करें, उड़िया की बात करें, उर्दू की बात करें, उड़िया कोई भी लैंग्वेज, असमी लैंग्वेज की बात करें तो लगभग ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। वहीं आपका देखो टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप कम पढ़कर इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको वीकली ही पढ़ना होगा, एक सप्ताह में 1-2 क्लासेस करो, या फिर आप 1-2 दिन पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है, रिवीजन करो। कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, तो मॉक टेस्ट आपको देना कंपलसरी होता है, और स्मार्ट रिवीजन आपको प्लान बनाना होगा। ये आपको करना होगा खुद से, जो आपको लास्ट टाइम में बताया जाएगा। ये बच्चे आपके स्टडी रिसोर्सेस, इसके बारे में वीडियो आपको मिल चुका होगा, बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, आप लोग वीडियो देख भी चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनल टिप आप मोटिवेशन की बात करेंगे तो रेगुलर क्लासेस आपको जरूरी होता है। अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चे आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, और स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और आपको अपडेटेड रहना होगा। सबसे बड़ी बात है एग्जाम के बाद आपको ज्यादा अपडेटेड रहना है, ठीक, इस बात का ध्यान रखोगे आप लोग। एग्जाम आपका हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे, तो आपको ज्यादा बच्चे अपने आप को एक्टिव रखना होगा। ये नहीं कि आप डीएक्टिव हो जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। अगर भैया एक्टिव नहीं रहे तो एक कंफर्म है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, जान लो, ठीक है। आगे बात करेंगे तो लिमिटेड रिसोर्स आपको फॉलो करने होंगे, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब क्लासेस से बचने होंगे। आप अगर एक जगह कहीं यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो तो यही कर रहे हो तो यही करो, कहीं और कर रहे हो तो कहीं और करो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कहीं एक जगह फॉलो करना है, ये नहीं कि यहां भी देख रहे हैं वहां भी देख रहे हैं, ना तो आप यहां के रहोगे ना तो वहां के रहोगे, फिर वही है कि नंबर आपके कम आएंगे। इस बात का ध्यान रखोगे, अपने आप को आपको बिलीव करना होगा। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ये सारे हमारे रिजल्ट रहे बच्चे, जो पिछले साल बच्चों ने मेहनत करा है, 4 से 5 महीने जिन बच्चों ने मेहनत किया है वो अपने ड्रीम कॉलेज में गए हैं, ड्रीम आईआईटी में गए हैं, ड्रीम एनआईटी में गए हैं, हर जगह बच्चों ने एडमिशन लिया है, अपने सपनों को साकार किया है। लेकिन आप सोचोगे लास्ट के 1-2 महीने में करेंगे तो भाई थोड़ा मुश्किल होता है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, करने वाले कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, मेधावी बच्चे होते हैं, तेज तर्रार बच्चे होते हैं, जो लास्ट के 1-2 महीने पढ़कर भी एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन आप अपने आप को सोचो, खुद से आप बताओगे ना भाई, कोई थोड़ी जानेगा कि आप क्या कर सकते हो। आपको खुद पे देखना होगा, हाँ मैं कितने दिन में कर सकता हूं, कितने सब्जेक्ट है, क्या मेरा सब्जेक्ट तैयार है कि नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ, आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में बच्चों ने रिजल्ट लिया है, चाहे आईआईटी खड़गपुर की बात करें, आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें, आईआईटी रोपड़ की बात करें, आईआईटी जोधपुर की बात करें, एनआईटी वारंगल की बात करें, एनआईटी त्रिची की बात करें, एनआईटी कालीकट की बात करें, एनआईटी वारंगल की बात करें, एनआईटी जालंधर की बात करें, हर जगह बच्चों ने एडमिशन लिया। आरआई भोपाल की बात करें, आरआई अजमेर की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें बच्चे, हर जगह बच्चों ने, चाहे डीयू की बात करें, हर जगह बच्चों ने एडमिशन लिया है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ, आप देख सकते हो।
और बाकी ये ऑफिस का नंबर है, कोई भी दिक्कत होगा बच्चे तो आप मैसेज कॉल कर सकते हो, दो नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाकी ये हमारा एप्लीकेशन है, आप अगर कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है बच्चे सीयूटी कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का चाहे गुरुदेव बैच हो चाहे क्रैश कोर्स अभी आने वाले होंगे, भी आया नहीं है, ठीक है, या श्योर सिलेक्शन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे श्योर सिलेक्शन बैच और गुरुदेव बैच में कंफ्यूज होते हैं। अगर आप श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलने वाला है, आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलने वाले हैं, और अगर आप गुरुदेव बैच ज्वाइन करते हो तो आपको सिर्फ गुरुदेव बैच मिलेगा, और उसके अलावा हो सकता है कि आपको मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिले, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखोगे। अब ये मत सोचना कि जो श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन किया हूं तो गुरुदेव बैच फ्री मिलेगा, ठीक है, दोनों अलग है भाई, है ना। और गुरुदेव बैच में बेसिक से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है बच्चे, आप सोच रहे हो कि हाँ सर मुझे आईआईटी जाने हैं, एनआईटी जाने हैं, आरआई जाने हैं, डीयू जाना है, सबसे बड़ी बात होती है ना कि सीयूटी के थ्रू आप आईआईटी वगैरह नहीं जा सकते हो, लेकिन एनसीटी के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, सबसे बड़ी बात हो जाती है बच्चे, है ना। तो बाकी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होता है, सीट भी आपको पता होगा लिमिटेड सीट है, 50-50 सीट आपको हर एक आईआईटी में देखने को मिलेंगे और एनआईटी में देखने को मिलेंगे। आरआई में आपका 100 सीट बीएससी बीएड के लिए है और बीए बीएड के लिए 50 सीट है। तो मुझे उम्मीद है बच्चे कि आप मेहनत करोगे, ठीक है, नहीं तो बच्चे आप सच बता रहे हैं ना कि आज अगर आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, इस 5 महीने में अगर मेहनत नहीं किया आप, ठीक है, इन 5 महीनों में खुद के ऊपर काम नहीं किए तो याद रखिएगा अगला 5 महीना आपका बहुत बेकार जाने वाला है। और अगर इस 5 महीने में आप खुद के ऊपर काम करते हो तो यकीन मानो आपका अगला 5 महीना रिजल्ट के बाद का बच्चे आपका अच्छा जाने वाला है। आप बिंदास रहोगे, फर्स्ट यूनिवर्सिटी फर्स्ट लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा, ज्यादा आपको पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। काउंसलिंग में बहुत सारा पैसा लग जाता है भाई, ठीक है। हो सकता है इस बार रूल बदल जाए, लेकिन रूल बदलने का बहुत कम चांस है कि कॉमन काउंसलिंग हो। वैसे हम लोग आवाज भी उठाए थे ट्विटर के माध्यम से कि कॉमन काउंसलिंग हो, लेकिन उसको कोई बच्चे हम लोग का रिएक्शन नहीं मिला, ठीक है। हो सकता है अगले बार हो जाए, लेकिन हम लोग हर चीज के लिए तैयार रहेंगे। तो बाकी मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कितना स्कोर आपका आ सकता है, या फिर ये भी आप कमेंट करना कि आप तैयारी स्टार्ट कर दिए हो कि करने जा रहे हो, फिर करोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। मिलते हैं बच्चे आपके आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में या फिर डीयू में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।